एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको माउंटेन एंड ओशन का 8th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई सजेस्ट पहले आप उन्हें देख लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है या फिर आप मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि दोनों भाइयों के बीच में बास्केटबॉल का मैच होने वाला होता है और वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। लेकिन ये म्याओ तो नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन येलिन का मूड कुछ ठीक नहीं लगता है। वो इतना उखड़ा उखड़ा सा बिहेव कर रहा होता है, इतना चिड़ा चिड़ा सा बिहेव कर रहा होता है, उसके फेस रिएक्शन से पता लगता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें येलिन कह रहा होता है, ठीक है मैं समझ गया, अब तुम अपना नाश्ता कंप्लीट करो। जिसमें ये म्याओ कहता है कि भाई वो धुन जो उस दिन जिया बजा रही थी वो मैंने बचपन में जिया के लिए बजाया था और वो धुन मैंने और उसने मिलके बनाया था। जिस पे ये म्याओ गुस्सा होता है, उसके फेस रिएक्शन से पता लगता है और वो कहता है कि वो पास था ना, मैं समझ गया, अब बात को ख़त्म करो। जिस पे ये म्याओ कहता है कि भाई मैं आपको ये चीज़ें पहले ही बताने वाला था कि उस दिन जब जिया ने आपको कन्फेस किया तो उसने सोचा कि आप जो है वही बचपन वाले उसके दोस्त हैं। उसे लगा कि आप जो है वो मैं हूँ और इसलिए उसने आपको प्रपोज कर दिया गलती से। तो आपको इससे बुरा तो नहीं लगा ना। जिसपे येलिन जो है वो चिढ़ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये सब पास्ट था। तो वो पास्ट में तुम्हें अपना दोस्त समझती थी, तुम उसके साथ थे, मैं मानता हूँ, लेकिन उसने मुझे चूज़ किया और ये पास्ट नहीं है और आने वाला फ्यूचर मैं उसके साथ रहूँगा। और इस रिएक्शन से हमें पता लगता है कि येलिन जो है वो जिया को प्यार करने लगा है और वो अपने भाई को से नहीं देना चाहता, वो बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और उन दोनों का मैच स्टार्ट हो जाता है। तो ये म्याओ जो है जीतने ही वाला होता है, लेकिन तभी जिया आती है लू के साथ और ये म्याओ जो है वो जिया को देखने लगता है। तो येलिन ये म्याओ के हाथ से बॉल ले लेता है और 1 पॉइंट गेन कर लेता है, वो जीत जाता है। तो वो बॉल डालने के बाद ये म्याओ को देखता है तो वो नोटिस करता है कि ये म्याओ जो है वो जिया को देख रहा है और वो सैड हो जाता है। तभी हमारी जेनजेन जो है वो भी देख लेती है ये म्याओ को जिया को देखते हुए। तो वो कहती है कि एक राजकुमारी राजकुमारी ही होती है और वो अपने आसपास का आकर्षण ले ही लेती है। और जिया जो है वो ये म्याओ को देखकर अनकंफर्टेबल हो जाती है उसको देखते हुए देखकर, और वो जो है लू को वहाँ से ले जाती है। लेकिन लू जिद कर रही होती है वहाँ रुकने की, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाती है। तभी जेनजेन का सीन दिखाया जाता है कि सभी जो है वहाँ से चले गए होते हैं, लेकिन जेनजेन के पेट में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होता है भूख की वजह से कि वो वहीं बैठी होती है, जानी रही होती है। तभी एक स्टाफ आके उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो कूड़ा कलेक्ट करके लेके जा रहा होता है। तभी वहाँ पे उसका एक क्लासमेट आता है जो बचे हुए ब्रेड्स फेंकने के लिए ले जा रहा होता है। तो जेनजेन की नज़र उस पर पड़ती है तो वो जाती है बहाने से उससे लेने के लिए और कहती है कि हम क्लासमेट है ना, तो मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, तो क्या मैं इसे तुम्हारी फेंकने में मदद कर सकती हूँ। जिसपे वो क्लासमेट कहता है, हाँ हम तो क्लासमेट हैं, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें मेरा नाम भी याद है, तुम सिर्फ हमें क्लासमेट क्लासमेट करती हो और अब तुम्हें ये बचे हुए ब्रेड दिख रहे हैं तो तुम इन्हें लेने के लिए सिर्फ अपना फ़ायदा देख रही हो, तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो। और तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। तो पास्ट में दिखाया जाता है कि क्लास में सभी के जाने के बाद वो लड़का जेनजेन को रोकता है और उसे बाकी बचे हुए मास्क देने लगता है। तो जेनजेन कहती है, तुमने क्या मुझे कचरे का डब्बा समझा हुआ है कि तुमने दवाई जो है वो जिया को दी है, लेकिन अब तुम्हारे पास मास्क यूज़ करने के लिए कुछ नहीं है, तो तुम ये बचे हुए मास्क मुझे दे रहे हो ताकि मुझसे कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी बीमारी नहीं है बल्कि इन्फेक्टेड है और जिया की बीमारी है, इसलिए तुम उसे मेडिसिन दे रहे हो, तुम इतना पागल समझते हो मुझे। और उसे खरी खोटी सुना के उसके ऊपर मास्क फेंक के वहाँ से चली जाती है। तभी कहानी प्रेजेंट में आती है और वही क्लासमेट उसे कहता है कि तुमने उस दिन कहा था कि तुम कचरे का डब्बा नहीं हो, तो आज क्या है, ये सब बचे हुए ब्रेड जो तुम मुझसे मांग रही हो तो तुम ये लेना चाहती हो ना, और ये तो मैं फेंकने जा रहा हूँ तो ये तो कूड़ेदान में जाएगा। इट मीन्स कि तुम खुद को कूड़ादान कह रही हो, तो लो ले जाओ इन्हें। और वो बोल के ना उसे पुश करने लगता है कि ले लो जितना लेना है इसमें से। तभी ये म्याओ आता है तो ये म्याओ से पूछता है कि जियान तुम क्या कर रहे हो ये, और ये सारे ब्रेड की चीज़ें क्या करोगे। तो वो कहता है कि ये स्टाफ ने कहा है कि ये बेकार हो गए हैं और इन्हें फेंकना है। इसमें ये म्याओ कहता है तो फेंकने के लिए इसे कहाँ जाना होगा फेंकने के लिए। तो वो कहता है कि कूड़ेदान में फेंकने जाना है, और कहाँ। तो वो कहता है कि अच्छा, मतलब इस चीज़ को उसकी सही जगह पहुंचाने के लिए तुम्हें कूड़ेदान में जाना होगा। तो फिर उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ और जिया बैठे होते हैं और वो लड़का ब्रेड खा रहा होता है। इट मीन्स कि ये म्याओ ने उसे बहुत मारा है और वो उससे ब्रेड खिलवा रहा है और वो कहता है कि अब कूड़ा जो है कूड़ेदान में पहुंच रहा है, तो जल्दी जल्दी इसको फिनिश करो ताकि मैं भी खाना खाने जा सकूं। जिसपे हमारी जेनजेन है वो कहती है कि रहने दो, से जाने दो, उसने जानबूझ के नहीं किया। तो ये म्याओ कहता है कि इसी ने कहा था। तो जिया उससे रिक्वेस्ट करती है तो वो उसे जाने देता है
और वो लड़का डर के वहाँ से चला जाता है। तभी ये म्याओ जो है वो जेनजेन के पेट की आवाज़ सुनता है, उसे पता लग जाता है कि जेनजेन जो है वो भूखी है। तो वो जेनजेन से कहता है मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, चलो चलते हैं, पैसा मैं दे दूंगा। जिसपे जेनजेन है वो उसका हाथ छुड़ा के कहती है कि तुम्हें पहले से ही पता है ना मेरी सिचुएशन के बारे में, तभी तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो ना, तुम्हें मेरे ऊपर दया दिखाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी जिया के साथ मुझ पर हंसने की जरूरत है, मेरे ऊपर दया मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसपे हमारा ये म्याओ कहता है कि तुम क्या खुद को सिंड्रेला समझती हो, या अपने ऊपर ये अत्याचार तुम्हें अच्छे लगते हैं, या बेचारी होने का नाटक करके तुम्हें मजा आता है। मेरे पास पैसे हैं, तुम्हें भूख लगी है और भूख लगने के बाद खाना खाया जाता है, मुझे सिर्फ इतना पता है, ज्यादा ड्रामा वर्क करने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ। वैसे तो वो सारी चीजें उसने प्यार से कही होती है और वो कहता है कि चलो मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है, अगर तुम्हें नहीं खाना है तो तुम मेरे साथ सिर्फ बैठ जाना, और वो उसे जबरदस्ती वहां से लेके चला जाता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि लू और जिया बहुत ही मस्ती करते हुए क्लास से निकलते हैं। तभी उसे सामने जिया को येलिन दिखता है जो बुक पढ़ रहा होता है कॉरिडोर में। तभी जिया जो है वो लू से कहती है क्या लू तुम पहले कैंटीन नहीं जा सकती हो, मुझे कुछ काम है। जिसपे लू कहती है कि वाह, मतलब दोस्ती से बढ़ के तुम्हें प्यार लग रहा है, बहुत अच्छी बात है, अभी तो तुम मेरे साथ इतनी मस्ती करी थी, अब तुम्हें अपना प्यार दिख गया तो तुम मुझे भूल गई। जिसपे जिया कहती है वो बारिश वाले दिन की बात भूल गई, तुम ही गई थी सबसे पहले चैनमो के पास मुझे छोड़ के, तब तुमने मेरी फिक्र नहीं की ना। तो लू को भी फाइनली याद आ गया होता है और वो आंखें चुराते हुए कहती है अरे मुझे याद आया, मुझे उससे मिलने जाना है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसलिए मैं कैंटीन जा रही हूँ, तुम आ जाना। और वो बाय बोल के वहां से चली जाती है और हमारी जो जिया है वो कूदते हुए पहुंच जाती है येलिन के पास, और येलिन भी उसे देख के इस बार स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है वो जेनजेन के साथ पहुंच जाता है खाना लेने के लिए, और वो बहुत सारा ऑर्डर कर रहा होता है। तो जेनजेन उसे कहती है कि तुम इतना सारा ऑर्डर क्यों कर रहे हो, मैंने कहा ना कि मैं नहीं खाऊंगी। जिसपे हमारा ये म्याओ कहता है कि चुपचाप खा लो, मोटी नहीं हो जाओगी ज्यादा खाने से, और पैसे मैं दे रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर दोस्त समझती हो ना तो जल्दी से ले लो। तो जेनजेन भी उसकी बात मानकर खाना ले लेती है और फिर वो दोनों टेबल पे बैठे होते हैं। तो हमारा जो ये म्याओ है वो उसके सामने जानबूझ के ठूस ठूस के खा रहा होता है, मतलब उसको दिखा रहा होता है कि मैं कितना ज्यादा भूखा हूँ और मुझे सिर्फ खाने की पड़ी है। और फिर वो जेनजेन को कहता है कि तुम भी खाओ। तो जेनजेन पहले तो नहीं खा रही होती है, लेकिन वो ये म्याओ को इतना ठूस ठूस के इतने प्यार से खाते हुए देखते ना तो उसके मुंह से पानी गिरने लगता है, मतलब उसको भूख लग गई होती है बहुत ज्यादा, और वो भी बहुत ही मजे से खा रही होती है, वो भी ठूस ठूस के खाने लगती है। तो उसको इस तरह से खाते हुए देखकर हमारे ये म्याओ को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो उसे देखता है। फिर जब जेनजेन उसे देखने लगती है तो वो कहता है मुझे देखने की जरूरत नहीं, जल्दी जल्दी खाओ, और वो भी फिर से ठूस ठूस के खाने लगता है। ये म्याओ का कैरेक्टर मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब इतना ज़्यादा हेल्पिंग है, इतना ज़्यादा केयरिंग है, आई लव इट। दूसरी साइड हमारी जिया जो है वो येलिन के साथ बैठी होती है और जिया जो अपने बालों को नोच रही होती है और सोच रही होती है कि कैसे उसे बताऊं कि बचपन में मैं किसे क्या समझ रही थी, नर्वस हो रही होती है और अपने बालों को खींच रही होती है। तो येलिन जो है उसके हाथों से उसके बाल छुड़ा के कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बाल ज़्यादा ही लंबे लग रहे हैं तो बता दो, मैं ये म्याओ को बोल दूंगा, वो बाल काटने में एक्सपर्ट है, तो तुम्हारे बाल काट देगा। जिसपे जो जिया है वो कुछ बोलने ही वाली होती है। तो हमारा येलिन कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या कहना चाहती हो, यही कहना चाहती हो ना कि बचपन में जिसने तुम्हें रात भर कंफर्ट किया था वो ये म्याओ था, मैं नहीं। तो जिसपे जिया कहती है तुम्हें उसने बता दिया, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है। तो इसमें हमारा ये म्याओ हंसने लगता है। तो जिया कहती है भले ही उसने आपको सब कुछ बता दिया हो, लेकिन मैं अभी भी आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। जिसपे येलिन कहता है कि माफ़ी किस लिए मांगनी है तुम्हें। तो जिया कहती है कि मैंने आपको समझा था कि आप बचपन में मेरे साथ हो, इसलिए मैंने आपको प्रपोज़ किया। तो येलिन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने बचपन वाला समझ के मुझे प्रपोज़ किया था, तो मैंने अभी तक तुम्हें उस चीज़ का जवाब नहीं दिया, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। जिस पे जिया कुछ नहीं कहती है, उसे बुरा लगता है थोड़ा सा। तो जिया उससे फिर से माफ़ी मांगती है कि उसने ये सब किया और उसने उसे गलत समझा। तो येलिन कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ तुम्हारी माफ़ी सुनने के लिए नहीं आया हूँ। तो जिया कहती है कि हाँ मुझे पता है कि आप मुझे रिजेक्ट करने आए हैं क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते। तो हमारा येलिन कहता है कि किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं बस किसी और का प्यार नहीं लेना चाहता क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं ये म्याओ हूँ इसलिए तुमने मुझे प्रपोज़ किया। तो ये मैं नहीं चाहता कि मैं ये म्याओ के हिस्से का प्यार लूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ। तो येलिन कहता है कि मैं किसी और के हिस्से का प्यार छीनना नहीं चाहता, बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे प्यार करो या मुझे पसंद करो तो तुम सच्चे दिल से मुझे पसंद करो, क्योंकि तुमने कहा था सबके सामने कि तुम मेरे लिए यहाँ आई हो, तो क्या तुम आज से मुझे सच्चे दिल से प्यार करना स्टार्ट कर सकती हो। तो वो ये पूछ ही रहा होता है, तभी शीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जेनजेन और ये म्याओ जो है लंच करके बाहर आ रहे होते हैं। तो जेनजेन ये म्याओ को थैंक यू बोलती है उसे ट्रीट देने के लिए। तो ये म्याओ कहता है कि तुम्हारे पैसे खो गए हैं तो जाहिर सी बात है तुम 2 दिन से भूखी होगी, तो ये ट्रीट मैंने यूं ही दे दी। जिसपे जेनजेन जो है वो सोच रही होती है। तो ये म्याओ समझ आता है और वो कहता है कि मुझे जिया ने नहीं बताया है।
तो जेनजन कहती है तो फिर तुम्हें पता कैसे चला? तो ये मैं वो कहता है कि जितना बुरा तुम उसके बारे में सोचती हो वो फालतू है, वो इतनी बुरी नहीं है। तो हमारी जेनजन कहती है क्यों, तुम सब उसके बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचते हो तो क्या मैं उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सोच सकती? तो ये मैं वो कहता है कि तुम्हारा एक सवाल का जवाब देने से पहले तुम दूसरा सवाल कर देती हो। वो कहता है कि तुम दूसरों को बात खत्म करने का मौका देती कहाँ हो? अगर तुमने उस दिन उसका हेयर रोलर खराब नहीं किया होता तो जो हुआ है वो नहीं होता और तुम्हें भी ये सब नहीं देखना पड़ता। सही कहा ना मैंने? जिस पे जेनजन कहती है तो तुमने आज की ट्रीट मुझे सिर्फ नीचा दिखाने के लिए दी थी ना? तो ये मैं वो कहता है नहीं, तुम भूखी थी, मेरे पास पैसे थे तो इसलिए मैंने खिला दिया, ये सिर्फ एक ट्रीट थी बस। तो जेनजन कहती है तो फिर तुम भिखारियों को क्यों नहीं खिलाते, या फिर तुम मुझे भिखारी समझते हो? जिस पे ये मैं हाथ खड़े करके कहता है ठीक है, मैं हाथ ऊपर करता हूँ और मैं माफी मांगता हूँ तुमसे ये सब बोलने के लिए। तुम हर बात अपने दिल पे कैसे ले सकती हो जेनजन? सच कहूँ तो मैं उस दिन फोन पे था जिस दिन तुम दोनों झगड़ा कर रही थी, इसलिए मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में पता लग गया और मैं तुमसे यहाँ बदला लेने नहीं आया था और ना ही चीज़ों को सुलझाने आया था, क्योंकि मुझे लगता है कि जो मैटर तुमने उसका रोलर ख़राब करके स्टार्ट किया था वो जिया ने ऑलरेडी सुलझा लिया है और मैं बस ये सिर्फ तुम्हें मैंने ट्रीट दी थी और कुछ भी नहीं, कुछ और मत समझो इसे। जिस पे जेनजन कहती है कि तुमने मुझे ट्रीट दिया तो ये क्या तुम मुझ पर दया नहीं दिखा रहे हो? तो ये मैं वो कहता है हाँ मैंने तुम पे दया दिखाई, तो तुम ये दया लौटा नहीं सकती हो? आज जब मेरे एग्जाम में गलत नंबर आए थे तब तुमने मुझ पे कंसर्न दिखाया, तो क्या ये दया नहीं थी? तुम मुझे समझा रही थी, क्या ये दया नहीं थी? जिस पे जेनजन कहती है दोनों बातें अलग हैं। तो ये मैं वो कहता है कुछ अलग नहीं है, बस तुम दूसरों को ये दिखाना चाहती हो कि तुम गरीब हो और तुम्हें किसी की कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बिना मदद लिए कुछ भी कर सकती हो, बिना पैसों की मदद लिए तुम्हें दूसरों की हेल्प मिल जाएगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? जेनजन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं और जिया बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं तुम्हें भी अपना दोस्त मानता हूं और तुम भूखी थी इसलिए मैंने सिर्फ आज तुम्हें सिर्फ एक ट्रीट दी है और कुछ भी नहीं, तो तुम इसे गलत मत समझो। और फिर वो उसे कैंटीन कार्ड निकाल के देता है। तो जेनजन कहती है क्या कर रहे हो? तो वो उसे कैंटीन कार्ड दे देता है और कहता है मुझे पता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत है, और वो ज़बरदस्ती उसे पकड़ा देता है। तो तभी जेनजन को ना वहाँ पे जिया और येलिन खड़े हुए दिखते हैं, वो दोनों भी वहाँ आ गए होते हैं। तो उन दोनों को देखकर जेनजन जो है वो बहुत ही धीरे से बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी, मैं तो बस ऐसे ही इस्तेमाल करने गई थी उसे, लेकिन वो मुझसे टूट गया गलती से। तो वो बहुत ज़्यादा धीरे बोल रही होती है जिसकी वजह से ये मैं को उसके पास आना पड़ता है और ये देख के जिया चिढ़ रही होती है बहुत ज़्यादा और येलिन भी नोटिस करता है उसकी ये चिढ़। तो जेनजन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि बात इतनी ज़्यादा बिगड़ जाएगी कि जिया को अपने बाल काटने पड़ जाएंगे। तो ये म्याओ कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये लड़कियों के बीच की मैटर है और मैं इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता, तो अगर बात ख़त्म हो गई है तो मैं चलता हूँ। तो वो जाने लगता है और जेनजन उसके पीछे जाती है। तो ये देख के हमारी जो जिया है वो चिल्ला के कहती है गद्दार। तो येलिन जो है वो जिया के इस बिहेवियर को नोटिस करता है और फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है। जब येलिन ने उससे प्यार के लिए पूछा था तब जिया थोड़ी कंफ्यूज होती है और वो कुछ बोलने जा रही होती है। तो येलिन उससे मना कर देता है और कहता है कि फ्यूचर के लिए मैं रुक सकता हूँ और मैं जानता हूँ कि अभी तुम कंफ्यूज हो क्योंकि तुमने बचपन की यादें समेट के रखी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक तुम्हारे साथ कुछ न्यू यादें नहीं बना लेता तब तक तुम मुझे कोई जवाब ना दो, ताकि आगे चल के हमारे पास भी कुछ यादें हों। और फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। तो येलिन जो है जिया को अपने साथ लंच के लिए ले जाता है और तभी दिखाया जाता है कि ये म्याओ जो है वो लेटे लेटे सोच रहा होता है कि जिया ने उससे कहा था कि वो उससे नफरत करती है, मतलब कैंटीन में उनके बीच जो हुई थी बातें वो वही सोच रहा होता है। तभी चैनमो जो है वो ये म्याओ से पूछता है कि क्या वो उसकी बुक थोड़ी देर के लिए बोरो कर ले, जिसमें वो कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वो खुद ही खोया होता है और वो उन्हीं सारी बातों का जवाब अपने ही मन में दे रहा होता है कि मुझे तुम्हारी बकवास सही क्यों लग रही है, जबकि मुझे गलत लगना चाहिए था। मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो गलत लग रहा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या गलत है। उसी बीच चैनमो उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम सो रहे हो? तो उसे कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वो खुद ही उसकी बुक्स ढूंढने लगता है। और इधर ये म्याओ सोच रहा होता है कि आज तक मुझे किसी ने भी इतनी बुरी नज़र से नहीं देखा और मुझे इतना बुरा भला भी किसी ने नहीं बोला, तो पता नहीं मैंने उस दिन उससे बात क्यों नहीं की, मैं उसे कुछ जवाब क्यों नहीं दे पाया, मैं उसकी बातें चुपचाप सुन कैसे रहा था। मुझे उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना होगा, इस बारे में बात करनी होगी और उसे दिखाना होगा कि मैं डरपोक नहीं हूँ। तो तुम बस वेट करो और मैं क्या करता हूँ जिया। और ये बोल के वो जैसे ही अपने बिस्तर से छलांग लगाता है तो वो सीधा गिरता है चैनमो के ऊपर इस पोजीशन में। तो तभी उनके रूम में एक लड़का एंटर करता है और वो एक इन्फॉर्मेशन लेके आया होता है, तो वो वही बोल रहा होता है, लेकिन वो उन दोनों की सिचुएशन में देख के उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अब उस चीज़ की ज़रूरत है। और ये बोल के वो गेट लगा के बाहर खड़ा होकर सोच रहा होता है। फिर वो थोड़ी देर बाद फिर गेट खोल के अंदर आता है और कहता है कि मैं ना इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, तुम दोनों आराम से कंटिन्यू करो। तो वो लाइट्स ऑफ करके चला जाता है और तभी ये होता है।
तभी नेक्स्ट डे जब ये म्याऊ क्लास में जाता है और क्लास में सभी उसके बारे में खुसुर पुसुर करके बातें कर रहे होते हैं और सभी हंस रहे होते हैं। मतलब ये सारी बात जो है रात वाली वो फैल चुकी होती है पूरे कॉलेज में। और जब वो ये म्याऊ चैनमो को देखता है तो वो भी शर्मिंदा होकर अपनी नजरें छुपा रहा होता है। मतलब वो भी बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड होता है। तो जो ये म्याऊ है वो भी नज़र चुराते हुए अपनी सीट की तरफ जाता है और सभी बच्चे उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लाइब्रेरी में होता है और उसका कॉल आता है जेनजेन को। तभी वो लाइब्रेरी में बुक चेक कर रहा होता है और जेनजेन उसे कॉल करके बताती है कि जो सेकंड हैंड बुक्स मिलने वाले हो रहे हैं वो किसी और साइट पे मिलेंगे और वो उसे अकेले नहीं ले पाएगा, तो वो उसकी हेल्प के लिए जाएगी। जिसपे ये म्याऊ जो है उसे बुला लेता है और कहता है कि जल्दी आ जाओ। तभी वो देखता है साइड से कि जो युयान है वो अपने दोस्तों को उसी के बारे में बता रही होती है कि वो येलिन का भाई है। मुझे नहीं पता था कि वो चैनमो के साथ ऐसे रिलेशनशिप बनाएगा, चैनमो तो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू लगता है। तो वो ऐसी बातें कर ही रही होती है। तो ये म्याऊ सुन रहा होता है कि वो उसे जवाब देने के लिए जाने वाला होता है। तभी वो देखता है कि जिया गई होती है युयान के पास और उसको कहती है कि दी आपके चेहरे पे इतने सारे डार्क स्पॉट्स कैसे। जिसपे युयान डर जाती है और कहती है कि ये डार्क स्पॉट नहीं है, वो मैं धूप में गई थी ना इसलिए मेरे चेहरे पे रैशेज हो गए, ये 1-2 महीने में ठीक हो जाएंगे। जिसपे जिया कहती है कि क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं या फिर मुझे आपके निशान इतने ज़्यादा बड़े बड़े लग रहे हैं कि आप मुझे बूढ़ी औरतों जैसी लग रही हो। शायद मेरी आंखें खराब हो गई हैं या फिर मैं आपको ना मैग्नीफाइज ग्लासेस देती हूँ, आप उससे चेक कर लेना। आप सच में किसी बूढ़ी जैसी लग रही हो। हालांकि आपकी उम्र उतनी ज़्यादा नहीं है, मैं मानती हूँ, लेकिन तो वो ऐसे सब बोली रही होती है। तो युयान जो है इस पर चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम कितनी बुरी हो, तुम उसके मेरे मुंह पे मेरी बुराई कर रही हो, तुम लोगों के चेहरे के ऊपर उसकी बुराई कैसे कर सकती हो। जिसपे जिया कहती है तो क्या मैं लोगों के चेहरे के ऊपर उसकी तारीफ करूं और पीठ पीछे उसकी बुराई करूं आपकी तरह। तो जो युयान है वो बहुत ज़्यादा चिढ़ गई होती है और वहाँ से चली जाती है। तो ये सब करके जिया भी जो एक टशन वाली स्माइल लेती है और ये म्याऊ देख के खुश हो रहा होता है कि कैसे उसने इतना करारा जवाब दिया। उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तभी वो देखता है उसे चुपके से वहाँ खड़े होकर स्माइल कर रहा होता है। तो जिया उसे नोटिस करती है और उसको देख के भागने लगती है। फिर खुद ही सोचती है कि मैंने क्या गलत किया जो मैं उसे देख के भागूँ, और फिर वो एक कदम पीछे जाती है और उसको घूर के देखती है और कहती है कि तुम मुझे देख क्यों रहे हो। तो ये म्याऊ कहता है अगर तुमने उसे अच्छा जवाब नहीं दिया होता तो मैं खुद उसे जवाब देने वाला था। तो जिसपे जिया जो है वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करी थी, मैं येलिन की मदद करी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं येलिन की सब मजाक ना उड़ाए। जिसपे जो ये म्याऊ है वो हंसने लगता है। तो जिया कहती है कि अच्छा ठीक है, तो तुम यहाँ आ ही गए हो तो मेरी मदद कर दो बुक्स लेने में। तो ये म्याऊ कहता है कि कौन सी वाली। तो जिया जो है सबसे ऊपर वाली बुक पे पॉइंट करके हुए कहती है कि ये वाली, प्यार जो देखा ना जा सके। तो ये म्याऊ जो है वो उस बुक को देखता है और फिर जिया को कहता है हाथों से इशारा करते हुए कि तुम जो हो हाइट में मुझसे छोटी हो, और वो उसका मजाक उड़ाने लगता है। तो जिया कहती है कि मैं अपनी क्लास में लड़कियों में सबसे लंबी हूँ, ठीक है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो बास्केटबॉल का पोल लगता है। तो ये म्याऊ जो है बुक लेने जाता है लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंच रहा होता है। तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, वो अपने पंजों पे खड़ा हो जाता है, फिर बुक लेने की कोशिश करता है तो नहीं ले पाता है। तो जिया जो है उसे कहती है रहन दो तुमसे नहीं हो पाएगा छोटू। फिर वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। फिर वो कहता है कि अगर ऐसे काम नहीं बनेगा तो ऐसे बनेगा, और फिर वो जिया को उठा लेता है गोद में और उसको बोलता है उठाने के लिए बुक्स को। तो जिया का हाथ पहुंच चुका होता है लेकिन वो जानबूझ के इधर उधर करवा रही होती है ये म्याऊ को। और ये म्याऊ कहता है कि तुमने क्या खाया था, आज इतनी ज़्यादा भारी हो गई हो जिया, कुछ कम खाया करो, इतनी ज़्यादा हैवी हो तुम। और वो जानबूझ के मतलब उसको इधर उधर करवा रही होती है, बुक को नहीं हाथ लगवा रही होती है और कहती है कि छोटू तुम इतने छोटे क्यों हो कि तुम मेरी भी हाइट नहीं पहुंचवा पा रहे वहां तक। तो वह ऐसे ही उसके साथ मस्ती कर ही रही होती है। तभी उनके पास एक सीढ़ी आती है और तभी जेनजेन को दिखाया जाता है जो कहती है कि तुम लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे थे। तो ये म्याऊ जो है वो जिया को नीचे उतार देता है और जेनजेन कहती है कि चलो हमें लेट हो रहा है। तो ये म्याऊ जो है वो कहता है हाँ हाँ चलो चलते हैं वरना हम लोग लेट हो जाएंगे, और फिर वो उसके साथ जाने लगता है। तो जिया को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो कहती है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो ये म्याऊ और जो जेनजेन है वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसके बाद ये म्याऊ कहता है कि ये एक सीक्रेट है और मैं इसे तुम्हें नहीं बताने वाला, और फिर वो जेनजेन के साथ चला जाता है। तो हमारी जिया जो है वो गुस्से में कहती है सीक्रेट, और फिर हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो एपिसोड 8 की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म। आगे की कहानी के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड तक वेट करना होगा। और गाइज अगर किसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, कमेंट में बताओ। वैसे मुझे ये म्याऊ और जिया की जोड़ी अच्छी लग रही है क्योंकि उन दोनों का जो खट्टा मीठा रिलेशनशिप है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।